तपस्याः तपोवर्णनम् इति विषयः प्रवर्तते। कामदेव भस्मीकरणेन स्वमनोरथान् विफलितान् मत्वा दृढेच्छया तपस्या एव शिवसम्बन्धी प्रेम वरत्वेन च शिवः इति प्रयोजनद्वयमेव तपस्याम् अतिरिच्य उपायान्तरेण न प्राप्तुं शक्यते इति मत्वा सा पार्वती दुस्साध्यम् अनिर्वर्णनीयं च तपः आरब्धवती। तया 1,000 नाम 1,000 वर्षं वर्षसहस्रं यावत् तया महत्तपः आचरितं। केवलं कंदमूलादिफलभक्षणेन सा 1,000 वर्षाणि यावत् तपः अनुष्ठितवती। तदनन्तरं च सा वर्षशतं यावत् केवलं शाकानि एव आहारत्वेन स्वीकृतवती। तदुत्तरं च उपवासवेलायाम् आकाशे स्थिता आकाशस्य स्थितस्य चन्द्रस्य अमृतमयान् किरणान् सूर्यस्य च तपः नाम आतपः एतद्द्वयमेव सा वर्षशतं स्वीकृतवती। तदुत्तरं च तया एव देव्या पंचाग्नि माध्यमेन पंचाग्नि विधिना दुस्तरं तपः आचरितम्। एवं कालेन सा तत्सर्वमपि परित्यज्य आहारं जलाहारं अनिलाहारं च परित्यज्य सा वृक्षाणां पत्राणि सहस्रवर्षं यावत् खादितवती। इदानीं कविः वदति तया तदपि वृक्षपर्णानि अपि त्यक्तानि। इदानीं सा तपस्यायाः काले पर्णमपि वृक्षपर्णमपि परित्यज्य तथा भूतं तपः आचरति। अतः एतादृशं दुस्तरं तपः तदीयं दृष्ट्वा प्राचीनाः ऋषयः युञ्जानः योगिनः ताम् अपर्णा इति नाम्ना प्रतिष्ठापितवन्तः। एवं एष एव विषयः अद्यतनस्य श्लोकस्य वर्तते। अहम् आदौ श्लोकम् उच्चारयामि। श्लोकः वर्तते 28तमः। स्वयं विषीणद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्णमतः प्रियं वदाम् वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः। स्वयं विषीणद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्णमतः प्रियं वदाम् वदन्ति अपर्णा इति च तां पुराविदः। एवं अस्ति श्लोकः। अधुना पदानि विच्छिद्यन्ते।
स्वयं विषीणद्रुमपर्णवृत्तिता समस्तं पदम। परा हि काष्ठा तपसः तया पुनः। तपसस्तया एवं तपसः तया पुनः। तदपि अपाकीर्णम। तदपि इति अपाकीर्णम इति अतः। तदपि अपाकीर्णम तदप्यपाकीर्णम यण संधिः। अपाकीर्णम अतः अपाकीर्णम अतः। प्रियं वदाम इति वदन्ति अपर्णा वदन्त्यपर्णा यण संधिः। वदन्ति इति अपर्णा इति च ताम पुराविदः। एवं भवति विच्छिन्नः श्लोकः। पदानि विच्छिन्नानि भवन्ति। अधुना पदपरिचयः भवतु। स्वयं विषीणद्रुमपर्णवृत्तिता इति समस्तं पदं वर्तते। परा काष्ठा इत्यस्य स्वयं नाम आत्मना निज। तो स्वयं इति अव्ययं वर्तते। आत्मन इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः अर्थे स्वयं इति अव्ययमेव। अस्य अर्थः भवति आत्मना निजम् इति। विषीणद्रुमपर्णवृत्तिता विषीणम् विषीणम् वि उपसर्ग पूर्वः सी हिंसायां धातोः त प्रत्ययेन विषीणम् इति भवति। विषीणम् अस्य अर्थः च्युतं निपतितं नष्टमिति। नाम भ्रंसितम् इत्यर्थः। द्रुमपर्णम् द्रुमस्य पर्णं पत्रम् इति। स्वयं विषीण द्रुमपर्णम् द्रुमपर्णम् एव वृत्तिः। तो स्वयं विषीण द्रुमपर्ण वृत्ति। पर्णम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अकारान्त। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गकः पर्णम् इति शब्दः। द्रुम इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः। विषीणम् इति अत्र शब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते। श्री धातोः उक्तप्रत्ययेन एवं। तो स्वयं विषीणं द्रुमपर्णं स्वयं विषीण द्रुमपर्ण तदेव अस्ति वृत्तिः। वृत्तिः इति शब्दः वृतुवर्तने धातोः तप्रत्ययेन वृत्तिः इति शब्दः भवति। स्वयं विषीण द्रुमपर्ण वृत्तिः। वृत्तेः भावः अत्र वृत्ति शब्दात् तल प्रत्ययः वर्तते। वृत्तिता स्वयं विषीण द्रुमपर्ण वृत्तिता इति समस्तं पदं रमा शब्दवत् स्त्रीलिंगे तिष्ठति। प्रथमा विभक्तौ एकवचने रमा शब्दवत् तिष्ठति। स्वयं विषीण द्रुमपर्ण वृत्तिता इति। अस्य अर्थः भवति स्वयं अन्येच्छां विना नैसर्गिक रूपेण विषीणं वर्तते पतितं वर्तते द्रुमपर्णं तदेव अस्ति वृत्तिः। वृत्तिता तदेव अस्ति वृत्तिता। वृत्तिता नाम जीवन निर्वाह। वृत्तिः जीवनं वृत्तेः भावः वृत्तिता जीवन निर्वाह एवं। पुनः परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। परा इति शब्दः सर्वादिगणे पठितः। पर इति शब्दः स्त्रीलिंगे भवति परा।
अत्र अकारान्तः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गकः परा इति शब्दः उत्तमम् इत्यर्थे पठितः। काष्ठा इत्यस्य विशेषणं काष्ठा इति नाम उत्कर्षः। तो काष्ठा इति शब्दः आकारान्तः रमाशब्दवत्। परा काष्ठा परा इत्यस्य उत्तमः काष्ठा इत्यस्य उत्कर्षः। हि इति शब्दः निश्चयार्थे अपि च पादपूर्णार्थे अवधारणार्थे संभावनार्थे पठ्यते। हि इति शब्दः अव्ययशब्दः। परा हि काष्ठा तपसः तपस् इति शब्दः खलु तपः तपसि तपांसि एवं तादृशस्य नपुंसकलिङ्गकस्य तपस् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने तपसः तया तच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गे तृतीया विभक्तौ एकवचने तया एवं पार्वती ज्ञापकं पदम्। पुनः पुनः इति अप्रथमम् इत्यर्थे पुनः प्रथमं नास्ति इत्यर्थे अव्ययशब्दः। तदपि तद् अपि तत्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे तत्ते तानि एवं तत् इति शब्दः। अपि अव्ययशब्दः उपसर्गश्च तदपि अपाकीर्णम् अपाकीर्णम् इति पदम् अप उपसर्ग पूर्वः आंग उपसर्ग पूर्वः क्री दीर्घ ऋकारः क्री विक्षेपे इति धातोः त प्रत्ययेन कीर्णम् इति पदं सिद्ध्यति। अपाकीर्णम् अपाकीर्णम् इत्यस्य अर्थः निराकृतम् इत्यर्थः। तदपि अतः अत्र अतः एषः शब्दः कुतः आयाति अधः शब्दः असौ अमो अमी इति अधः अमु अमीन् एवं अधः शब्दात् पंचम्यास्तसिल् इत्यनेन पंचमी विभक्तेः अर्थे तसिल् प्रत्ययो भवति। अतः अव्यय शब्दः अस्य अर्थः अनेन कारणेन अस्मात् कारणात् प्रियं वदाम द्वितीया विभक्तौ एकवचने प्रियं वदाम इति शब्दः रमा शब्दवत् तिष्ठति। मधुर भाषिणीम् इति अर्थः भवति मधुरं भाषते या स्त्री मधुर भाषिणी भवति एवं। तो प्रियम इति उपपदे सति वद धातोः खच प्रत्ययः भवति। एवं वदन्ति वद धातोः वद व्यक्तायां वाचि इति धातोः लट् लकारे वदति वदतः वदन्ति इति वदन्ति कीर्तयन्ति इत्यर्थः। अपर्णा अपर्णा इति संज्ञा विशेषः। अपर्णा इति शब्दः समस्त शब्दः वर्तते। अत्र संज्ञा निर्दिष्टः शब्दः संज्ञितः संज्ञा शब्दः इति अपर्णा नाम शब्दः। अपर्णा इति काचित् संज्ञा अतः अपर्णा इति अपर्णा इति नामकः शब्दः। नास्ति पर्णं यस्याः सा अपर्णा इति अपर्णा इति संज्ञा विशेषः। इति निपातनं वर्तते निपात शब्दः। उणादिगणे इति शब्दस्य सिद्धिः दर्शिता। वस्तुतः इति शब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति।
अत्र केवलं निपातन रूप अर्थः स्वीक्रियते। निपातनः एव अस्ति, निपातः, तद् अहं कालान्तरे वक्ष्यामि। तो वदन्ति अपर्णा इति च अन्ते शब्दः समुच्चयार्थपरः अव्ययशब्दः। ताम तत्शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने ताम। पुराविदः, पुरा नाम पुरा भवम, तो प्राकालिकम, पुरावृत्तम, विदन्ति इति विदः, पुराविदः नाम पुराकालिक प्राकालिक विधि ज्ञातारः इति। प्राचीनः ऋषयः पुराविदः इति, प्राचीनः ऋषयः ज्ञानिनः एवं। तो पुरा इति अव्यय शब्दात् विद ज्ञाने धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। पुरा वेत्ति इति पुराविद, तो बहुवचने पुरा विदन्ति इति पुराविदः एवं। पुराविदः इति शब्दः पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने महीभृत् इति शब्दवत् रूपम् अस्य प्रचलति एवं पदपरिचयः भवति। इदानीम् अन्वयः कथम् इति चेत् क्रियते। अत्र कर्तृपदं किं वर्तते? पुराविदः, कर्तरि बहुवचनम्। क्रियापदं किं वर्तते? प्रधान क्रियापदं वदन्ति इति। वदन्ति इति क्रियापदस्य पुराविदः इति कर्ता भवति। इदानीम् अन्वयः कथम् इति चेत् उच्यते, आम्, पुराविदः वदन्ति, पुराविदः ताम् अपर्णा इति वदन्ति इत्येव वाक्यार्थः, इत्येव प्रधानं वाक्यम्। अन्वयः कथम्? हि स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता इति। पश्यन्तु, स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता, हि इति शब्दः प्राक् प्रयुज्यः। हि स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता तपसः तया पराकाष्ठा, तपसः पराकाष्ठा, स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता तपसः पराकाष्ठा। आसीत् इति क्रियां योजयामः, आसीत्। तया पुनः तदपि अपाकीर्णम्, अपाकीर्णम् इति क्रियापदस्य तया इति कर्ता भवति, कर्मवाच्यं वर्तते, अतः कर्तरि तृतीया। तया पुनः तदपि अपाकीर्णम् एवम्। अतः ताम्, अतः प्रियं वदाम ताम् पुराविदः अपर्णा इति वदन्ति। एवं अन्वयः भवति। एवं अन्वयः भवति। एवं इदानीं व्याख्यानं क्रियते। पार्वतीं दृष्ट्वा तत्रत्याः ज्ञानिनः तां पार्वतीम् अपर्णा इति संज्ञया मण्डयन्ति इत्येव अन्तिमस्य चरणस्य तात्पर्यं भवति। कथं पार्वती अपर्णा संज्ञया भूषिता इति तत्र हेतुः कः वर्तते इति, कथं पार्वती पार्वतीम् अतिरिच्य अपर्णा इति नाम्ना नामधेया जाता इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्येव कविः प्रतिपादयितुं यतते। वदति
तत्र पुराणज्ञाः पुराविदाः कथं पार्वतीम् अपर्णा इति नाम्ना सूचयन्ति तत्र युक्तिः दर्श्यते। प्रथमं स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता नाम तस्याः पार्वत्याः वृत्तिता कथम आसीत्, जीविका निर्वाह कथम आसीत् इति स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता। तो स्वयं नाम स्वेच्छया न तो अन्यस्य इच्छया। वृक्षाणां फलानि भवन्ति, वृक्षाणां च पर्णपतनं भवति इति तत्र कस्यचिदपि इच्छा न भवति। अतः स्वयं स्वेच्छया विशीर्णानि भ्रंशितानि पतितानि द्रुमस्य पर्णानि वृक्षपर्णानि वृक्षपत्राणि इति स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णानि तानि एव अस्ति वृत्तिता। वृत्तिः नाम जीवनम, वृत्ति नाम जीवनम। तो वृत्तिः जीवनम जीविका, वृत्तेः भावः वृत्तिता। तो पार्वत्याः जीवन निर्वाह कथम आसीत् तत्र कविः उल्लिखति स्वयं विशीर्णद्रुमपर्ण वृत्तिता आसीत्। कस्याः? स्वयं स्वेच्छया एव वृक्षाणां विशीर्णानि अधः पतितानि वृक्षपर्णानि वृक्षपत्राणि एव वृत्तिः वर्तते, जीवनम। तो वृत्तिः भावः नाम वृत्तिता, तो जीविकोपार्जनम् इति स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता। वृक्षेभ्यः स्वतः पतितानि पत्राणि एव खादयति नाम तानि एव जीवन निर्वाहत्वेन स्वीकरोति इति आशयः। इति एका युक्तिः। अपरा युक्तिः तया हि काष्ठा तपसस्तया पुनः, परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। तया पार्वत्या परा तपसः पराकाष्ठा स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता किमासीत्? तपसः पराकाष्ठा आसीत्। तादृशं तपः आचरितवती या तपस्यायाः अन्तिमः चरणः आसीत्। तपसः नाम तपस्यायाः परा नाम उत्तमा, काष्ठा नाम उत्कर्षः, चरमा सीमा इति। वृक्षेभ्यः स्वतः निर्झराणि निर्गतानि वृक्षपत्राणि एव खादयति सैव वर्तते तस्याः वृत्तिता जीविका निर्वाह। एतेन तपसः पराकाष्ठा आसीत्। तपस्यायाः तादृशं शिखरं प्राप्तवती इत्यर्थः। पराकाष्ठा उच्यते एवं परमोत्कर्षं प्राप्तवती एवं इति। तदुत्तरम् उच्यते तया पुनः तदपि अपाकीर्णं। या पार्वती केवलं तपस्यां साधयन्ती यथा कथंचिदपि जीवनं निर्वोढुं जीवनं सञ्चालयितुं वृक्षेभ्यः पतितानि पत्राणि एव संकीर्ण्य खादयति। इदानीं तया सोऽपि मार्गः त्यक्तः, तदपि अपाकीर्णम्। अपाकीर्णन तदपि नाम तत् तपस्या काले पर्णभक्षणम् इति अर्थः। तत् इत्यस्य तपस्या काले पर्णभक्षण मात्रम् अपाकीर्णम् परित्यक्तम्। सोऽपि मार्गः जीविका निर्वाहस्य परित्यक्तः पार्वत्या इति। अतः नाम अस्मात् कारणात् जीविका निर्वाहार्थं
एकमात्रं कारणभूतं वृक्ष पर्ण पर्ण अवलंबनम आसीत् तदपि तया वारितम् इदानीं सा तमपि मार्गं विसृज्य तपस्यां कुर्वती भवति। अतः अतः नाम तपस्या समये अविद्यमानं पर्णभक्षणम् अविद्यमानं नाम अपगतं पर्णभक्षणं दृष्ट्वा ताम प्रियं वदाम, तो प्रियं वदाम, प्रियं वदति, प्रियं नाम मधुरम, वदा नाम इत्यर्थ वदति, तो प्रियं वदाम नाम प्रियं मधुरम वदति या सा प्रियं वदा, तो मधुर भाषिणी इति मृदु वादिनी, तो मृदु वादिनी मधुर भाषणशीलां ताम एतादृशीं ताम इत्यर्थः पर्णभक्षणमपि परित्यक्तवतीं अपर्णा इति च नाम समुच्चयः अपर्णा अपर्णा इति नामना अपर्णा इति, तो अपर्णा इति नाम अपर्णा इति नाम अपर्णा संज्ञया वदन्ति पुराविदाः पुराणज्ञाः पुराणवेत्तारः प्राक्कालिक ज्ञानकारिणः प्राक्कालिक प्राचीनाः योगिनः ताम अपर्णा इति वदन्ति, अपर्णाया एव ताम व्यवहारयन्ति। एवं अपर्णा इति नाम अपर्णा नाम्ना ताम कथयन्ति, एवं ताम वदन्ति कथयन्ति इति आशयः। एवं तो हिन्द्याम यदि उच्यते तो हिन्द्याम उच्यते। यहां यह कह रहे हैं कि प्राचीन ऋषियों ने जो प्राककालिक वस्तुओं को जानते थे, पुराविद कहते हैं, जो प्राचीन वस्तु के ज्ञाता होते हैं ऋषि लोग, है ना, प्राग ऐतिहासिक ऋषि, उन ऋषियों ने पार्वती जी को अपर्णा नाम दिया, अपर्णा नाम से व्यवहार किया। क्यों? तो कह रहे हैं ही जो शब्द है यह युक्ति बताता है, ही नाम क्योंकि स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्ण वृत्तिता, जिन्होंने स्वयं से वृक्षों के पत्ते गिर गए हैं, ऐसे उन वृक्षों के पत्तों को ही जीवन का निर्वाह बनाने वाली तपसा पराकाष्ठा, तपस्या की, जिन्होंने उस काष्ठा को, उस सीमा को पार किया हो। तपसा पराकाष्ठा, तो काष्ठा का अर्थ होता है सीमा, उत्कर्ष, स्थिति, दिशा। तो तपस्या की पराकाष्ठा को नाम परम उत्कर्ष को प्राप्त होने वाली ऐसी पार्वती जी के द्वारा तया पुनः तदपि अपाकीर्णम, तदपि अपाकीर्णम मतलब जो पर्ण भक्षण, जो जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन था, उसे भी दूर कर दिया, उसका भी परित्याग कर दिया एकमात्र। फिर क्या है? ऐसी मृदु बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली पार्वती जी को पुराणविदों ने, प्राग ऐतिहासिक ज्ञाताओं ने, ऋषियों ने अपर्णा इति वदन्ति, अपर्णा नाम से पुकारना शुरू किया, बुलाना शुरू किया। यह तात्पर्य, ठीक है। ये देखिए शिव पुराण में यह बात आती है कि पार्वती जी का जो अपर्णा नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, तो बताते हैं कि शिव पुराण में चतुर्थ, जब उन्होंने सोपान पार कर लिया था, तो चतुर्थ सोपान को, तपस्या के चतुर्थ सोपान जो अत्यंत कठिन होते हैं, जन सामान्य
अधिगम्य नहीं होते, जन सामान्य सुलभ नहीं होते हैं, ऐसे विकट तपस्या के सोपानों को पार करके पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ा। तो पहला सोपान यह है कि उन्होंने जो 1000 वर्ष तक जो तपस्या की उसमें केवल फलों का सेवन किया, फलाहार। फिर उसके बाद 100 वर्षों की जो तपस्या की उसमें केवल उन्होंने शाक ग्रहण किए, सब्जियां इत्यादि शाक जो मिल गए। तदनंतर जो है उन्होंने, आपने श्लोक भी पढ़ा था, आया था कि न वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधना, आया था ना। तो केवल उन्होंने वृष्टि का जल एकमात्र और चंद्र की जो सुधारस किरणें वो ही ग्रहण किया 100 वर्ष तक। तीसरा सोपान, चतुर्थ सोपान जो है उनका, धीरे धीरे उन्होंने वो तीनों सोपान पार कर लिए, उनको ही छोड़ दिया। अब एकमात्र तपस्या पर ध्यान था और उन्होंने जीवन निर्वाह के लिए वृक्ष के जो पत्ते हैं, बेल पत्ते है ना, बिल्व फल होता है, बिल्व फल की पत्तियां खाई थी। तो वृक्ष के जो हैं, वृक्ष विशेष के, बिल्व आदि वृक्ष के जो उन्होंने पत्तियां खाना शुरू किया, ये चौथा सोपान था। तो फिर जब अंतिम सोपान में गई हैं तो उन्होंने एकमात्र जीवन निर्वाह के जो पर्ण भक्षण जो साधन था उसका भी परित्याग कर दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। ठीक है, तो ये जो है शिव पुराण में बात कही गई है, ये है। वहां भी ये बात आती है कि नारद जी जब बताते हैं मैना और हिमालय को कि आपकी पुत्री जो है सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षणों से संपन्न है और जो है ये प्रिय को प्यारी होंगी। तो पिता ने चूंकि नारद जी से पुत्री के दोष जानने के लिए निवेदन किया था, तो दोष नहीं बताते हैं, वो केवल उनके सद्गुणों की चर्चा करते हैं। फिर बाद में भी बताते हैं कि इनके 2-3 अवगुण हैं कि ये सर्वलक्षण संपन्न तो हैं, किंतु इनका जो पति होगा वो जो है जटिल होगा, जटाधारी होगा, विचित्र होगा, सामान्य नहीं होगा, ये बात कहते हैं। तब वहां तब उन्होंने ये कहा था कि पार्वती जी का इसी प्रकार विधि सम्मत विवाह है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं तब परिहरेऊ सपने हूँ परना, उमा नाम जब भयऊ अपर्णा इत्यादि। उमा नाम जब भयऊ अपर्णा, उन्होंने जब पत्तों का भी परिहार कर दिया तब उमा ही जो है अपर्णा नाम कह रहे हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी भी ये बात कहते हैं, उमा नाम जब भयऊ अपर्णा। आपने तो तपस्या पढ़ी है पार्वती जी की, ये बात है। अब हम कुछ विषय विशेष पे बात कर लेते हैं। यहाँ अपर्णा शब्द का जो अर्थ है, तो नास्ति पर्णम सुलभम यस्याह सा अपर्णा, बहुब्रीहि समास करते हैं। तो बहुब्रीहि समास होता है अनेकम अन्य पदार्थ इस सूत्र से। तो जहां नए बहुब्रीहि समास होगा वहां एक वार्तिक आता है। क्या वार्तिक आता है? नयोस्त्यर्थानाम वाच्य चोत्तर पद लोपः। यह वार्तिक कहता है न नए इस पद का जब अस्त्यर्थक या वर्तमानार्थक धातुओं के उत्तर पद का लोप होता है। तो देखिए, हम बनाते तो है न नास्ति अथवा न पर्णम यस्याह सा अपर्णा, तो विग्रह तो शुद्ध ऐसा है न विद्यमानम अविद्यमानम। ठीक है,
तो जो नास्ति कहते हैं या न विद्यमानम कहते हैं, न विद्यमानम पर्णम यस्याह सा अपर्णा। तो जो विद्यमान जो पद है वो अस्त्यर्थक ही धातु का है, ठीक है। अस्ति कहो, भवती कहो, विद्यते कहो, सत्तार्थक धातु का है। तो ये उत्तर पद है न के बाद, इसका लोप हो जाता है। तो न विद्यमानम पर्णम यस्याह सा अपर्णा, उस न विद्युत को हटा देंगे, ठीक है, तो अपर्णा बन जाता है। तो नयोस्तर्थानां वाच्यः चोत्तर पद लोपा, इसी से ही जो अस्त्यर्था अस्त्यर्थक आदि क्रियाओं का जो पद है वो लुप्त हो जाते हैं इस वार्तिक से, ठीक है। हाँ, और इस अपर्णा का अर्थ होता है कि न विद्यमानम का अर्थ होगा तपस्या समये न विद्यमानम पर्ण भक्षणम यस्याह सा पर्णा। जिसको तपस्या के लिए पर्ण भक्षण भी विद्यमान नहीं था वो अपर्णा कहलाए, जिन्होंने पर्ण भक्षण भी त्याग दिया वो अपर्णा कहलाए, ठीक है। ये अब पराज ही काष्ठा जो कहा गया है, तो देखिए काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि, अमरकोश का वाक्य है। काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि, काष्ठा जो शब्द है वो उत्कर्ष अर्थ में होता है, दिशि अर्थ में होता है, दिशि मतलब दिशा अर्थ में, और स्थिति अर्थ में। तो परा का हो गया उत्तम और काष्ठा का उत्कर्ष। तपस्या का उन्होंने परमोत्कर्ष प्राप्त किया, पराकाष्ठा, तपस्या की उस काष्ठा उस सीमा को भी प्राप्त कर लिया, उत्कृष्ट सीमा को प्राप्त कर लिया, ये अर्थ, ठीक है। अब एक है प्रियम वदा। तो प्रिय वशे वदः खच सूत्र है, प्रिय वशे वदः खच। तो प्रिय शब्द रहते, वश शब्द रहते, वद धातु से खच प्रत्यय होता है। क्या होता है? खच प्रत्यय। तो प्रियम वदति स्त्री प्रियम वदा, वशम वदति इति वशम वदा। जो प्रिय बोलती है उसे प्रियम वदा कहते हैं, और जो वश में कर लेती है, बोलने मात्र से ही वश में कर लेती है, उसे वशम वदा कहते हैं। प्रियम वदा वशम वदा ये शब्द बनते हैं। यहाँ जो है मुमागम होता है, मुमागम हो जाता है। अब देखिए एक शब्द आया, क्या है? पुरा विदः। पुरा कहते हैं प्राचीन, पुरा प्राचीनम, ठीक है। तो पुरा प्राचीनम, तो पुरा का अर्थ होगा प्राक कालम, प्राचीन कालम, विदंती जानंती इति पुरा विदः। तो क्विप प्रत्यय करेंगे यहाँ, पुरा विदः। भुवम विवर्ती थी भूभृत, महिम विवर्ती थी महिभृत, ऐसे ही, ठीक है। तो पुरा विदः बनेंगे, क्विप प्रत्यय करेंगे। अब आपको बताए थे कि चतुर्थ सोपान को भी, तपस्या के चतुर्थ सोपान को भी जिन्होंने अपनी तपस्या से पार कर दिया हो, ऐसी उमा जो है अपर्णा कहलाएं। इसमें शिव पुराण का ही वाक्य है। शिव पुराण में यह पंक्ति आई है कि अपर्णा पार्वती दुर्गा, अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी मृडानी चंडिकांबिका। तो अपर्णा कहो, पार्वती, दुर्गा, मृडानी, अंबिका, चंडिका। चतुर्थे त्यक्त पर्णा च अपर्णाख्याम अवापस। जिसने चौथे स्तर में जो वृक्ष पत्तों को भी आहार रूप में लेना बंद कर दिया हो वो अपर्णा हो। 1000 वर्ष, फिर 100 वर्ष, फिर 100 वर्ष, फिर 1000 वर्ष, जिन्होंने ऐसी तपस्या की हो वो ऐसी भगवती अपर्णा नाम से संबोधित होती है। अब देखिए, एक आपको ये तो हो गया
वृत्ति शब्द को लेकर के विचार किया जाए। पूर्व के श्लोकों में भी वृत्ति शब्द बताया गया था कि जो वृत्ति शब्द है शास्त्रों में अर्थांतर में प्रयुक्त है। कहीं जो है वर्तते शब्द अर्थे इति वृत्ति ही वर्तनम वृत्ति ही, तो शब्द जहां अर्थ को पुरस्कृत करने में शब्द समुपस्थित होता है वही शब्द की वृत्ति है। तो घट इति शब्देन कंबुगिरिवादि मतः अर्थस्य प्रतीति ही जायते, तो कया शक्त्या अविधा शक्त्या, तो ये वृत्ति नाम शक्ति ही, ये हो गया, वहां वृत्ति शब्द बोलते हैं। और इसीलिए अविधा लक्षणा व्यंजना ये व्यवहार होता है अलंकार शास्त्र में। वृत्ति पद से अविधा व्यंजना व्याकरण में होता है, ठीक है। नैयायिकों में लक्षणा अविधा होता है, वृत्ति को केवल अविधा के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। ये वृत्ति शब्द का समानार्थक शक्ति भी है, संबंध भी है, ठीक है, व्यापार भी है। ये वर्तनम वृत्ति ही, ये करेंगे तो। और स्मृति ग्रंथों में वृत्ति जीविका, जीवन निर्वाह साधनम, ये वहां भी आया है। श्रियः पति श्रीमति शासितुम जगत जगन निवास श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम। तो प्रजाओं की वृत्ति मतलब है कि वहां प्रजा विषयक दुर्योधन संबंधी जो वृत्ति है, वहां जीवन निर्वाह व्यवहार है, वो वृत्ति। तो वृत्ति का अर्थ विचार, वृत्ति का अर्थ व्यवहारशील आचरण। जहां तक है ये, तो यहाँ वृत्ति का अर्थ है जीविका, वृत्ति का अर्थ जीविका भी होता है, तो जीविका अथवा जीवन निर्वाह, ठीक है, वृत्ति शब्द। अब एक शब्द आया है एक इति शब्द को लेकर के विचार है। इति शब्द स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्ण वृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्ण मतः प्रियम वदाम वदन्त्य पर्णेति चिताम पुराविदा। इति शब्द जो है वहां विचार है। एक निपात प्रकरण है, वहां एकच वाले, अव्यय और कुछ जो है ऐसे शब्द रखे गए हैं जो जिनके प्रयोग से विभक्तियों में परिवर्तन नहीं होता है या विभक्तियों में परिवर्तन हो जाता है। निपतन्ति अर्थाः, ये श्रुति निपाता, ठीक है, निपात। तो देखिए इति जो शब्द है वो निपात है। इति शब्द की स्थिति क्या है ये देखिए। इति शब्द के कोशादि में जो अर्थ है, आरंभ अर्थ भी है, समाप्ति अर्थ भी है, इत्थम अर्थ भी है, इस प्रकार इदम यह अर्थ भी है, एषः, ठीक है, वाक्य आरंभ वाक्य समाप्ति इत्यादि अर्थ है। किंतु इति शब्द के लगने से कहीं कहीं अर्थ में व्यत्यास होता है, ठीक है। एक नियम है, यद्यपि शब्दाः अर्थपराः लोके शब्दाः अर्थपराः शास्त्रे शब्दाः शब्दपराः व्याकरण शास्त्र। तो लोक में तो शब्द अर्थपरायण होते हैं, शास्त्र में जो शब्द हैं, व्याकरण शास्त्र में जो शब्द हैं, जो शब्द शास्त्र कहते हैं, वहां शब्द शब्दपरायण है। अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होता है, न कि अग्नि रूप। लोक में अग्नि शब्द से व्यवहारः प्रवृत्ति ही अंगारादिषु अर्थेषु भवति दृश्यते। शास्त्रे व्याकरण शास्त्र मार्गे अग्नि शब्दाढ प्रत्यय न भवति। यदि अग्नि शब्देन अग्नि रूपस्य अर्थस्य अंगार रूपाद्यर्थस्य प्रतीतिः जायते, अग्नि इति कथनेन अंगारूप अर्थ उच्चारणेन तस्य जिह्वा दग्धा भवेत्। तो अग्नि शब्दादेव ढक प्रत्ययो भवति, ये है, ये जानते हैं। किंतु इति तो एकः क्रमः। यदि इति शब्द समविव्याहृत, इति शब्द सन्निधि वशात यदि कोई शब्द होगा, तो लोक में शब्द अर्थपरायण है,
इति शब्द यदि लग जाएगा तो वो लोक में शब्द शब्द परायण हुआ, शास्त्र में यदि जो लग जाएगा, जो जो शब्द शब्द परायण थे, तो इति के लगने से वो शब्द अर्थ परायण हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक परम लघु मंजूषाकार नागेश जी का वहां उसमें युक्ति है। ठीक है, तो इति के कोशादि अर्थ में ये है। अब यहाँ अपर्णा इति कहा है, तो अपर्णाम इति क्यों नहीं कहा, अपर्णा इति क्यों कहा है? देखिए, अपर्णा जो ये इति शब्द जो बता रहा है अपर्णा को, ये अपर्णा एक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? संज्ञा। अपर्णा ये नाउन है, नेम है। तो अपर्णाम इति वदंती, अपर्णा को तो नहीं कहते हैं, प्रियम वदा को अपर्णा कहते हैं, यह तात्पर्य है। तो अपर्णा के शब्द के साथ इति शब्द के लगने से जो शब्द परायण हो गया, अर्थ परायण क्या हो गया? अपर्णा इस संज्ञा से संगित जो व्यक्ति है, अपर्णा हुई संज्ञा, अपर्णा नाम जिसके लिए उच्चारित है वो है संगी। संज्ञा संगी क्या संबंध है? तो संगी अत्र संगिनी इति यदि उच्यते तो संगी पदार्थः पार्वती, संज्ञा पदार्थः अपर्णा। इति शब्द संयोजनेन अपर्णा इति शब्दस्य अ प रे फणा इति आनुपूर्वी यह संज्ञा विशेषः स एव अर्थः अत्र ग्राह्यः। एवं अतएव अत्र द्वितीया विभक्ति न जाता, तत्र द्वितीया विभक्ति न जाता। क्यों द्वितीया विभक्ति क्यों नहीं? कि ताम प्रियम वदाम अपर्णाम इति पुराविदाः वदन्ति, ये कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहा? एक नियम है कि आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, यदि उसमें इति लगा देंगे तो इति शब्द के बाद जो है विभक्ति जो है वो मायने नहीं रखती है। पुस्तक, पुष्प, लेखन्या दयः इति अस्ति, ये कह देंगे। इति नहीं लगाएंगे तो संति कहना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? एक नियम है। देखिए, तो क्योंकि कहीं कहीं ये अपरनाम यह भी पाठ मिलता है, वो अपपाठ है, अशुद्ध पाठ है। ठीक है, क्यों? इति शब्द के अभिहित होने पर, इति शब्द के द्वारा, इति शब्द अभिहिते, इति शब्द के अभिहित मतलब उक्त होने पर द्वितीया विभक्ति की अनुपपत्ति होती है, अपरनाम नहीं होगा। क्यों? युक्ति क्या है? तो वामनाचार्य ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में ये बात उठाई है। कहते हैं निपातेन अपि अभिहिते कर्मणि, यदि निपात के द्वारा, ठीक है, च अपि इति इत्यादि निपात है, तो निपातेन अपि अभिहिते कर्मणि न कर्म विभक्ति परिगणनस्य प्रायिकत्वात् इति, वहां कहा है निपात शब्दों के साथ यदि अभिहित कर्म है, उक्त कर्म है, तो वहां अभिहित कर्म यद्यपि कर्म परिगणित हो, ठीक है, कर्म परिगणित, किंतु वहां प्रायः द्वितीया विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, कर्म विभक्ति परिगणन रूप प्रायिकत्वात्, निपातेन अपि अभिहिते कर्मणि न कर्म विभक्ति, वहां कर्म विभक्ति परिगणना न प्रायिकत्वात्, प्रायः नहीं होती है, प्रायः, इसलिए अपरनाम या शुद्ध, निपातेनापि अभिहिते कर्मणि न कर्म विभक्ति परिगणनस्य प्रायिकत्वात्, इसलिए हम अपरणा। ठीक है, एतावदेव वर्तते। यदि भवतां कश्चित् प्रश्नः, कापि जिज्ञासा, लेशः जिज्ञासा अस्ति चेत् अवश्यं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आम्, एतावदेव उक्त्वा विरमामि। सादरं श्रुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः, आचार्येभ्यः नमांसि।